की बात है। एक सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत में एक राजा हुकूमत कर रहा था। सल्तनत में रहने वाला किसान का बेटा, जिसे ना जाने सल्तनत से इतना लगाव था कि वो अपने बाप से ज्यादा सल्तनत वालों से मोहब्बत करता था। तमाम लोग उसकी दीवानगी को देख के दंग हो जाते कि इस कदर कोई सल्तनत के पीछे कैसे पागल हो सकता है। वो अपने बाप के साथ मिलकर खेतों में हल मरवाता था और बहुत अच्छी तरह से जमीनों की रखवाली करता था और बकिया जो भी वक्त मिलता तो सल्तनत की तरफ चला जाता था और सल्तनत में मौजूद सल्तनत के पहरेदारों, वजीर, राजा जिससे भी मुलाकात होती, यानी जो भी गुजर रहा होता तो उसे देख के खुश हो जाता। वो बेचारा ठहरा गरीब उससे कौन मिलता और कौन बात करता, ये उसकी सोच थी। सल्तनत में एक जंग छिड़ पड़ी दो राजाओं के बीच, जिस वजह से उसका खामियाजा इनकी सल्तनत को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो राजा इस सल्तनत के राजा का दोस्त था और इनके बीच में कारोबारी तिजारती मामलात बहुत ज्यादा होते थे। इस वजह से सल्तनत वालों ने यहाँ पर भी हमला कर डाला। उस नौजवान की अजमत को तमाम सलाम करते हैं कि नौजवान ने फौज के साथ कदम मिलाकर सल्तनत की हिफाजत की। जहाँ पर सल्तनत के मौजूद लोग भाग जाते, उठ खड़े होते, वाहिद सल्तनत के सिपाहियों के अलावा वो नौजवान शाना बशाना खड़ा रहा। बिल आखिर उन्होंने सल्तनत में किसी को भी घुसने ना दिया, अपनी सल्तनत की हिफाजत की, अपनी अवाम की हिफाजत की। एक रोज वो नौजवान सल्तनत में गया। राजा ने उसे कहा कि नौजवान, हम तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हैं कि किस तरह से अवाम में से तुम और तुम्हारे अलावा चंद लोग जिन्होंने सल्तनत की मदद की, बाकी सब उठ खड़े हुए और दुम दमाते भाग गए। नौजवान ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया, वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद एक भेड़ लेकर राजा के पास पेश हुआ और राजा को कहा कि बादशाह सलामत, ये भेड़ मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा नजराना है। मैं गरीब हूँ, मेरी जितनी हैसियत है मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक आपको एक तोहफा पेश किया। राजा उसकी बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उस नौजवान का राजा ने तोहफा बाइज्जत तरीके से कबूल किया। नौजवान को खुशी मिली। नौजवान वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट गया। बाप के साथ मिलकर खेतों में कामकाज करने लगा, अपने जनावर चराने लगा। एक रोज उसके बाप ने देखा कि चंद भेड़ें, हमारे पास तो 25 भेड़ें थी, अब 24 क्यों हैं? नौजवान ने अपने अब्बू को हकीकत ना बताई, डर के मारे कि वो उसकी बेइज्जती करेंगे और उसे भला बुरा कहेंगे। नौजवान ने कहा कि पता नहीं बाबा जान कहाँ पे वो भेड़ चली गई। उसका बाप बहुत परेशान हुआ। हर वक्त उस भेड़ के सदमे में उसके बाप की तबीयत खराब होने लगी। वो खेतों में ना जा सका और बिस्तर पर सो गया, जिस वजह से नौजवान बड़ा परेशान हुआ। सारी जिम्मेदारी
उसके कांधों पे आ गई। पहले उसका बाप उसका हाथ बटाया करता था, मगर जब से वो बीमार हुआ, बिस्तर पे पड़ा, तब से वो कुछ भी नहीं कर पाता। खैर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। नौजवान एक रोज वापस सल्तनत की तरफ गया, सल्तनत का हाल चाल देखने कि क्या चल रहा है। सल्तनत की बाजारों में घुमा फिरा, फिर आखिर जैसे तैसे सल्तनत के सिपाहियों से मिला, सल्तनत के वजीर से मिला और सल्तनत में मौजूद राजा से मिलने की चाह की, मगर ना मिल सका। वजीर ने कहा कि जो तुम भेड़ राजा को तोहफे में दे गए थे, वो कुछ दिनों के बाद बीमार हुई और मर गई। राजा तुम्हारे तोहफे को जी भर कर देख भी ना सका। नौजवान बड़ा परेशान हो गया, वापस घर की तरफ गया, एक और भेड़ लाई और राजा की खिदमत में पेश की। यूं करते कराते नौजवान की 25 भेड़ों में से 10-12 भेड़े उसने राजा को पेश कर दी, मगर मुसलसल जैसे ही वो भेड़ राजा को तोहफे में पेश करता और उसके चंद दिनों के बाद वो भेड़ बीमार होती और उसकी मौत वाक़या हो जाती। नौजवान को, सल्तनत के लोगों को किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ नौजवान का बाप बड़ा परेशान था कि दिन ब दिन उसकी भेड़ें कम क्यों हो रही हैं। आखिर कौन चोर है जिसने हमारे घर पर नजर गड़ाई हुई है। नौजवान बहुत परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रोज उसे सल्तनत से बुलावा आया, वो राजा की खिदमत में पेश हुआ। राजा ने उससे सवाल पूछा कि मुझे बताओ, तुम मुझे 2 से 3 दिन के बाद भेड़ दे जाते हो और ऐसा क्या होता है कि वो भेड़ मर जाती है। बादशाह ने नौजवान से बड़ी सख्त लहजे से सवाल पूछे। नौजवान ने राजा को बताया कि हुजूर, मेरी आपसे बेपनाह मोहब्बत की वजह है कि मैं आपको तोहफे अपने बाप से चोरी लाकर पेश करता हूँ। हो सकता है जो ये तोहफे मैं आपको चोरी उठा के दे गया हूँ और इसमें मेरे बाप की रजामंदी शामिल नहीं है, और हर वक्त मेरा बाप उन भेड़ों को लेकर बड़ा परेशान रहता है। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अपने बाप को परेशान करने की सजा मिल रही हो कि मेरा भरम भी बिल आखिर आज आपके सामने खुल गया। तब राजा ने नौजवान को चंद अहम बातें की और कहा कि अगर तुमने इन बातों पर अमल किया तो कभी भी किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ोगे तो खुदा तुम्हें ऐसे वहां से निकालेगा जैसे कोई आसानी से आटे में से बाल निकालता है। उस राजा ने बताया कि कभी भी अपने माँ बाप से किसी भी बात को ना छुपाना। सल्तनत से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत की खातिर सल्तनत के लिए अपने बलबूते पर कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम्हें चुरा कर ना देना पड़े, छुपा कर ना देना पड़े। राजा की बातों ने नौजवान के दिल में घर कर लिया। नौजवान ने राजा से माफी मांगी। राजा ने कहा कि तुम्हें माफ करने का अगर कोई हकदार है तो वो तुम्हारा बाप है जिसका तुमने चोरी माल यहाँ पर लाया। नौजवान घर गया, अपने बाप को सारी हकीकत बताई। उसका बाप नौजवान से बड़ा गुस्सा हुआ। काफी दिन नौजवान से बात ना की। बिल आखिर नौजवान ने अपने बाप को मना लिया और पहले से बढ़कर अपने बाप का और अपनी मौजूद जमीनों का, अपने जानवरों का यूं ख्याल रखने लगा कि जैसे वो ही उसकी अब सल्तनत बन चुके हों।